सो चैप्टर 3 इज़ अ शॉर्टर चैप्टर, इसको ज़्यादा बच्चे सॉल्व करते हैं। तो बस इसमें याद क्या करना है, जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आपको नहीं पता तो मैट्रिक्स में सबसे पहले m इंटू एन लिखते हैं। तो ये जो m होता है और n होता है, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने किसी मैट्रिक्स के, तो सपोज 3 into 4 की मैट्रिक्स है, तो आप 3 4 जा 12 करके आंसर बताते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट। लेकिन अगर नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछ ले तो एंट्री की पावर क्या आ जाती है, उसमें ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, एंट्री की पावर ऑर्डर मतलब जैसे उसने बोला 3 और 4 या 0 और 1 लेके एंट्री से 3 into 4 का आपने ऑर्डर बनाना है। तो करना क्या है, इसके लिए 2 एलिमेंट है, 2 लिख दिया, ऑर्डर क्या है 3 4 12, पावर लिख दी, दैट्स इट। ठीक है, एंट्री की पावर ऑर्डर याद रखना है, EO। उसके बाद आपको कुछ मैट्रिसेस दे रखी है बुक में, जैसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक रो बनेगी, कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम बनेगा। ठीक है, देखो एक रो एक कॉलम। ठीक, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों सेम होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में ये आपकी बुक में ये डेफिनेशन लिखी है, तो यू शुड नो कि डायगोनल मैट्रिक्स में लिखते कैसे। m इंटू एम लिख दिया, यानी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी ये कि जो जितने भी i नॉट इक्वल टू j है, जिनकी इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, aij इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। सिमिलर अगर आपको एक टेबल बना दो इसकी ये मैट्रिक्स, तो 5 6 लिख दिया जैसे मैंने। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ डायगोनल पे वैल्यू आएगी, इसका ये मतलब है। उसके बाद स्केलर है, तो स्केलर का भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें उसने कर क्या दिया, एक जो k है उसको फिक्स कर दिया कि 0 नहीं होगा, और जो डायगोनल अभी आपने देखा वो सेम कर दिया, कांस्टेंट सेम कर दिया। आइडेंटिटी में ये फिक्स कर दिया, ये i इक्वल j का मतलब होता है डायगोनल। तो डायगोनल पे क्या है, 1 वैल्यू दे दी। नल मैट्रिक्स मतलब m इंटू एन। प्रॉपर्टीज़ बता दी, a प्लस बी बी प्लस ए। ये सारी प्रॉपर्टीज़ को जो मैट्रिक्स है वो फॉलो करती है, चाहे वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, कैंसलेशन है, कि आपने सी से सी कट करना है, कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो जो भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करोगे ना वो ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी। 2 5 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 8 ज़ा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब 2 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो आपको करना क्या, इनका मिडल जो ऑर्डर है, देखो एडिशन के लिए तो ऑर्डर डिट्टो सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, देयर इज नो ऑप्शन फॉर एनी अदर ऑर्डर। अब लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, यू शुड हैव, अब बुक में कैसे लिखा हुआ है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो, तो आप बस इतना वैल्यू याद रखो कि 2 मैट्रिसेस लिख लेना, उसमें देखो कि ये जो इसका एंडिंग और इसकी स्टार्टिंग है वो सेम है कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट मिलेगा MP सर। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन ए बी नॉट इक्वल टू बी इन ऑलवेज। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ए बी बी ए के इक्वल होगा, अगर ये होता है ऐसा सिर्फ इसी कंडीशन में होगा कि जब ए बी बी ए के इक्वल है ना, यानी कि उसका आंसर आई बन रहा है, और जब आई बन रहा है दैट मीन्स वो एक दूसरे का इन्वर्स है, इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसपोज, यानी कि रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करने वाले फॉर्मूलाज आ जाएंगे, जिसमें आपको याद कर रखना है कि इसमें आई जे जो है वो जे आई बन जाता है, m इंटू एन इंटू एम बन जाता है। किसी का भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यही होता है, ट्रांसपोज अंदर पॉसिबल है, लेकिन यही क्वेश्चन ना इन्वर्स में पूछा था कि a प्लस बी का इन्वर्स ए इन्वर्स बी इन्वर्स होता है क्या, तो उसमें आंसर था नो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखा करो जो ट्रिक होता है। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये क्या किया इसने, ये बस एक क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, कितने भी एलिमेंट्स आ जाए वो रिवर्स ऑर्डर में आएंगे। अब ये इन्वर्स के इसीलिए मैंने साथ में फॉर्मूलाज लिख लिए कि ट्रांसपोज का इन्वर्स करोगे, इन्वर्स का ट्रांसपोज एक ही बात है, इन्वर्स का इन्वर्स खुद वैल्यू मिल जाती है। जैसे आप अगर नंबर में समझो तो 1/5 का इन्वर्स 5 और 5 का इन्वर्स 1/5, तो डबल इन्वर्स या डबल ट्रांसपोज से वैल्यू सेम मिलेगी। ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए से आइडेंटिटी मिल जाती है, ए बी इन्वर्स सेम वैसे ही है जैसे ए बी का ट्रांसपोज है। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट हो ना अगर इन्वर्स के अंदर तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, इसकी एक बात कि ऑल सिमेट्रिक में तो पहले सारे एलिमेंट जो आएंगे, अगर आप ट्रांसपोज भी करते हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैंने लिखा 5 6 7, ठीक है, तो अब जब इसको आप रिवर्स करोगे तो ये जो इसकी रो है वही इसका कॉलम है, समझ गए, 1 2, ठीक है 5। अब आप इसको रिवर्स करके देखो, जिसका अपर डायगोनल है जो यहाँ, जो इसका लोअर डायगोनल ट्रायंगल है वो सेम। स्क्यू सिमेट्रिक में ये याद रखना कि इसके एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव अगर साइन किया तो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन के लिए नेगेटिव शो हुए हैं। ठीक है, और इसमें एक और बात कि स्क्यू सिमेट्रिक पता कैसे लगेगा, उसके जो मेन डायगोनल वो 0 आएंगे। एडिशन थ्योरम आपकी बुक में दे रखी है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी एग्जांपल से आप इसको शो कर सकते हैं, पॉजिटिव है तो सिमेट्रिक, नेगेटिव है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, लास्ट है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सिर्फ इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है बुक में, तो फिर भी हमें आना तो चाहिए। तो याद क्या करना है कि पहले 1 पुट करके देख लो, अगर ट्रू है तो नेक्स्ट पे चले k मान ली और फिर k+1। ईजी होता है वैसे ये क्वेश्चन। ठीक है, k+1, ये 3 चीज़ें आपको करके और बता देना कि यस, ज़्यादातर इसमें ट्रू ही होते हैं। यूनिकनेस के लिए बुक में दिया हुआ कि ए बी बी अगर करते हैं तो आई आता है। यूनिक का मतलब ये है कि क्या इसके अलावा कोई और नंबर है, तो हमने मान लिया ए सी सी के करके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बी सी के इक्वल आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स सिर्फ एक ही होता है, उससे ज़्यादा इन्वर्स पॉसिबल नहीं। अब अगर अपने इसमें क्वेश्चन देख लें तो जब यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा होता है, ये कैपिटल का मतलब मैट्रिक्स होता है पूरा,
तो पॉजिटिव से आप नेगेटिव इसको इधर भेज सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आई जे को पुट करना होता है। आई क्या है, पहले आप ऑर्डर चेक करा करो। वैसे जैसे 3 into 3 है तो ऑर्डर का मतलब आप खाली मैट्रिक्स बना लो, 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1 3 2 3 3। अब मेरे पास 9 नंबर आ गए, मुझे बस यहाँ से आई और जे उठाना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। जैसे अब उसने पूछा क्या है आपने से, यहाँ पे सपोज उसने 8 2 3 पूछा है, तो आई क्या है 2 और जे क्या है 3 पुट करके आंसर लिख दिया। ठीक है, ट्रिग्नो वाले क्वेश्चन या फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले क्वेश्चंस करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इक्वालिटी यानी कि नंबर 7 है तो 7 के इक्वल 11 11 तो 17 यानी कि के की वैल्यू आ गई। ठीक है, जब बाहर कोस थीटा दिया तो ये सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। कॉन्सेप्ट वही है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था ना कि ये बताओ डिफाइन है कि नहीं, तो देखो ध्यान से, आपके पास ए मैट्रिक्स दी है 3 into n, ठीक, आपको बी मैट्रिक्स दे दी m into 5। अब मुझे एक बात बताओ, उसने तो प्लस माइनस ही करने को बोला है, और अभी हमने बात की थी कि डिट्टो सेम होना चाहिए, क्या ये सेम है? नहीं, दिख नहीं रहा अभी तक। तो सेम कैसे होंगे, जब यहाँ पे 3 है तो m की वैल्यू क्या आ जाए 3 और n की वैल्यू क्या आ जाए 5। सिर्फ उसी कंडीशन में हम कहेंगे कि डिफाइन है, इफ m is 3 n is 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, प्लस माइनस का ही क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई होते तो फिर हम चेक करते मिडिल टर्म सेम है कि नहीं। ठीक, अब ये ट्रांसपोज दे रखा है, तो अगर इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज कर दूँ तो मुझे मैट्रिक्स मिल जाएगी, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीड नहीं है। ऐसे करके ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि अगर 3 into 2 है एक मैट्रिक्स, दूसरी 2 into 4 है, तो बताओ ए बी क्या आएगा। अब मुझे बताइए ए है ये बी है, पहले तो देखो मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, हो जाएंगे, क्यों, मिडिल सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 4 आ जाएगा। ठीक है, कई बार लॉजिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस में होता क्या है, क्वेश्चंस बनती हैं। टॉपर ने कैसे लिख के दिखाया इसको, सिंपल, पहले क्वेश्चन को हमेशा पहले लिखना, चाहे जैसा भी क्वेश्चन है उसमें से गिवन, टू, द प्रूफ, वो सब लिख के आपको उसको बॉक्सेस में पूरे लाइन स्पेसेस का यूज़ करो, कंपेयरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक, अब यहाँ पे उसने बोला स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक की हमने कंडीशन क्या पढ़ी कि अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये इन्वर्स देगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ टर्म देगा, दोनों को आमने सामने इक्वल रख देना अपोजिट साइन के साथ, फिर वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसको भी आपने देख लेना है। अब ये क्वेश्चन बुक का है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, डी वैल्यू पूछ ली उसने। अरे डी जो वैल्यू है वो एलिमेंट थोड़ी है, नंबर है, तो आप पहले लिखो इसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, ये तो 2 into 2 आ गया, तो हमें पता लग गया डी भी 2 into 2 आएगा, तो ABCD मान ली। कई ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें डी 2 नहीं होता। ठीक है, ये आगे आएंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि ABCD वाले जो क्वेश्चन है इसमें कैसे करना है। अब एक बुक का और क्वेश्चन है जिसमें आपको अल्फा, वहाँ पे बस बीटा दिया हुआ है बुक में। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने ध्यान रखना है कि पहले अल्फा पुट कर दो, फिर जो बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में वो पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड ओपन करके दोनों को प्रूव करना है कि येस लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता लग ही गया होगा। कुछ ऐसे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक ही क्यूब का मतलब आपको ट्रिपल टाइम से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें ओवर कॉन्फिडेंट ये हो जाते हैं बच्चे कि हमें तो ये आता है, ये क्या करना है। एक दो क्वेश्चन ऐसे करके देख लेना, कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ता है। ठीक, बस तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गए इसके। अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में, ये शॉर्ट ही चैप्टर है। दिक्कत कहाँ आती है, जब अपने उसको देखते नहीं है ध्यान से। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बुक की बात करो तो बुक में से भी था जो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, एक दो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो देख लेना। जैसे ये रहा ट्रस्ट 30,000 वाला, और फिर बुक शॉप, क्योंकि इसमें से अगर ये कर लोगे, ये 3.2 के लास्ट वाले क्वेश्चन सारे देख लेना। ट्रांसपोज में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इसके जस्ट ये एग्जाम्पल्स देख लेना, और थ्योरम दी हुई है एक दो, है ना, जो मैंने एक दो बता भी दिए, इसको गो थ्रू कर लेना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड है वैसे तो, पर कुछ कह नहीं सकते। अब जो मैथमेटिकल इंडक्शन का मैं बोल रही थी, एक एग्जांपल दिया है, वो ये रहा। क्वेश्चन जो दिया होगा ना, उसमें जस्ट पहले 1 पुट कर दो, 1 यानी कि जहाँ जहाँ n है वहाँ पुट कर दिया 1। हमने कह दिया ये तो सेम है, ट्रू है, के लिए इक्वेशन मान ली। ठीक, फिर यहाँ पे k+1 पुट कर दिया। जैसे k+1 है तो ak+1 लेफ्ट को सॉल्व किया, a डॉट ak, जो आपकी पहले ही थी वैल्यू और जो दूसरी थी उसको मल्टीप्लाई करना है, आंसर मिल जाएगा। ये ईजी होते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो अभी क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हो ना रिपीट रेशो, तो टाइप सेम होता है, जस्ट वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें से अगर आपने क्वेश्चन देखना, ये मार्केट वाला क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये मैं कह रही थी जिसमें ऑर्डर सेम नहीं है, अब इसका ऑर्डर बताओ कितना है, 2 into 3, 2 रो है और 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 into 3। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर थोड़ी है, कैपिटल लिखा है मतलब मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो इसको क्या लिखूँ मैं। अब मल्टीप्लाई होने के लिए क्या सेम होना चाहिए, पहले मैंने m into n लिख दिया। ठीक है, अब मैंने अभी पढ़ा है कि मल्टीप्लाई के लिए n शुड बी 2 कर दिया, 2 डन। अब 2 से 2 कट जाता है, तो जो आंसर आता है वो क्वेश्चन में होता है ना। 2 से 2 कैंसिल क्यों किया, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमें सिर्फ मिडिल चाहिए था, कैंसिल कर दिया, 2 आ गया ये तो। उसके बाद हमने देखा m into 3 इज इक्वल टू 2 into 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, m की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पे भी 2। ये मैट्रिक्स कितने की है, 2 into 2 ABCD। समझ गए, क्वेश्चन देख लेना, अच्छे हैं। डायगोनल ये वाले जो 3-4 क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बार पूछा, पता नहीं क्यों पूछा बेचारे को, अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर द 12